साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है ICT सीरीज में 234 234 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? ए फ्लैश, बी फायरफॉक्स, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर और डी गूगल। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? साथियों ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, एक ही ऑप्शन चुनना है। तो ये जून 2019 में आया, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप इसको जरूर करिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। डी ऑप्शन रहेगा गूगल, क्योंकि फायरफॉक्स, फ्लैश और इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरह से हम ये मानते हैं कि सर्च इंजन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है फायरफॉक्स में भी हम जो है वो मोजिला फायरफॉक्स होता है, उसमें शायद चलता है ये। चलिए डी आंसर रहेगा। दिए गए सभी विकल्पों में से गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि फायरफॉक्स तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको वेब ब्राउज़र बोलते हैं और फ्लैश एक प्रकार की मेमोरी है। साथ ही इससे क्लियर हो गया आपको। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं: याहू, अल्टाविस्टा, लाइकोस, हॉटबॉट, डॉगपाइल और गूगल। साथियों ये आपने सुने भी नहीं होंगे, एक तो मैंने भी नहीं सुना हुआ इसमें से, मुझे भी आज ही पता लगा है। तो साथियों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते हैं, इनको तो हमारी जीके भी इम्प्रूव होती है और साथ में हमारा पेपर के लिए तैयारी भी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो वर्ड जो हमने कभी सुने ही नहीं होते। हाँ ये हो सकता है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज कंप्यूटर के फील्ड में है उनको शायद पता हो, लेकिन जो कंप्यूटर के फील्ड में नहीं है उन लोगों को इस मामले में थोड़ा जानकारी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। 235 नंबर क्वेश्चन देखिए। वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, WAP, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए साथियों। WAP की फुल फॉर्म है वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन बताते रहता, आप नोट करते रहिएगा, फिर दोबारा जो है आप वीडियो सुन सकते हैं, लेकिन साथ ही कर लें तो बेटर रहता है। कि इस संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए, WAP निर्धारित स्थानों पर तार युक्त नेटवर्क से जुड़े होते हैं। वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स किससे जुड़े होते हैं? तार युक्त नेटवर्क से। और दूसरा कथन है WAP दो तार युक्त LAN लोकल एरिया नेटवर्क के बीच डाटा प्राप्त और प्रेषित करते हैं। दूसरा क्या साथियों? WAP दो तार युक्त LAN लोकल एरिया नेटवर्क के बीच डाटा प्राप्त और प्रेषित करते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं यानी गलत हैं। बी में दोनों सत्य हैं। ये देखिए साथियों इसमें पैटर्न में चेंज है, क्योंकि हमारा पैटर्न यही रहता है कि पहला क्या होता है वो हमेशा जो है वो दोनों सही होते हैं। इसमें दोनों क्या दिए? गलत दे दिए। ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन 227 नंबर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए 227 नंबर क्वेश्चन था, इसके पैटर्न देखिए आप, ये थे, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, पहला ठीक है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए पैटर्न क्या दिया साथियों, यहाँ देखिए पहले और दोनों गलत हैं और पहले और दोनों ठीक हैं, बी में आ गया देखिए यहाँ पे। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे साथियों। ये देखिए पहला गलत है और दूसरा ठीक है, और पहला गलत है, पहला ठीक है और दूसरा गलत है। ये देखिए साथियों पैटर्न में कहीं ना कहीं बदलाव आया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से कीजिए क्वेश्चन। डी देखिए, डी कथन एक सही है। WAP का मतलब है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। सही मतलब क्या है इसका? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। और यह तारयुक्त नेटवर्क में एक निश्चित स्थान पर जुड़ा होता है। साथ ही आप नोट कर लीजिएगा, WAP का मतलब सही क्या दिया इसमें कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो जो कहीं भी संपर्क के लिए संबंध उपलब्ध कराता है वो कथन 2 गलत है, क्योंकि LAN के लिए यह तार रहित कार्य करता है। LAN के लिए तार रहित कार्य करता है। ये तो साथियों आपको क्वेश्चन नंबर 235 डी आंसर था। कथन एक सही है, WAP का मतलब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल
और यह तारयुक्त नेटवर्क से एक निश्चित स्थान पर जुड़ा होता है और कहीं भी संपर्क के लिए संबंध उपलब्ध कराता है। कथन दो गलत है, लेकिन क्यों? क्योंकि LAN के लिए तार रहित कार्य करता है। कथन एक सही है। ये 2021-22 में क्वेश्चन आया हो साथियों, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों क्वेश्चन में आता है 236 नंबर, 235 तक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 236 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इंटरनेट के विकास को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित घटनाओं को उल्टे काल क्रमानुसार अर्थात सबसे नई घटना से प्राचीनतम घटना के क्रम में रखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, टिपिकल भी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। दोबारा से हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन को। इंटरनेट के विकास को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित घटनाओं को उल्टे काल क्रम के अनुसार अर्थात सबसे पहले नई घटना फिर प्राचीनतम घटना के क्रम में रखिए। ए है पहले ARPA की स्थापना, बी है साथियों ARPANET में TCP या IP का कार्यान्वयन, सी है स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण, डी है CERN में WWW का सृजन, और ई में आ जाता है DNS का कार्यान्वयन। नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। साथ ही देखिए ऑप्शन देखिए ABCED, बी में दिए BACED, सी में दिए CDBEA और डी में दिया DEBAC। साथ ही 2021 में शिफ्ट में 1 में क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। इसका डी आंसर रहेगा, निम्नलिखित घटनाओं को उल्टे कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना जो सबसे हाल में सबसे पुराना रूप है जिससे इंटरनेट के विकास को प्रभावित किया गया इस प्रकार है। डी आ जाता है CERN में WWW का सृजन 1989 में। ये नोट कर लीजिए साथियों, साथ साथ क्वेश्चन जो है। ई आ जाता है DNS का कारण, कब DNS लागू किया गया? 1970 में। इसके बाद बी देखिए, ARPANET में TCP और IP का कार्यान्वयन 1969 में, 1969 में। इसके बाद ए आएगा, ARPA की स्थापना 1966 में, 1966। इसके बाद सी, स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण 1957 में। इसके एक्सपेरिमेंट किया गया था स्पुतनिक 1 का 1957 में। तो ये आंसर डी था साथियों। आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 236 था। आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो की यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू और बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ।